Welcome to Funtune Fairy Tales. Guys, I'm sorry मैंने बहुत से कमेंट्स पर वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आप सबके नामों की स्टोरीज जल्दी आएगी। चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहना। 6 लाडली शहजादियां। एक ऐसी सल्तनत जहां बेटी की पैदाइश पर जश्न नहीं बल्कि मातम होता था, जहां बेटी का मतलब था बोझ, शर्म और एक कर्ज जो बाप को जिंदगी भर चुकाना पड़ता। मगर इसी सल्तनत में एक दिन 6 ऐसी बेटियां पैदा हुईं जिनकी किस्मत ने वो रास्ता चुना जो सदियों बाद भी लोग याद रखेंगे। ये कहानी है 6 लाडली शहजादियों की। मगर सवाल ये है, क्या ये सल्तनत उन्हें लाडली बनने देगी? सल्तनत नूरस्तान के बादशाह सुल्तान दिलावर अपनी सल्तनत के सबसे ताकतवर और मगरूर हुक्मरान समझे जाते थे। मगर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, वो सिर्फ बेटे की ख्वाहिश रखते थे। जब पहली बेटी पैदा हुई, महल में सुकूत छा गया। ना ढोल, ना शादियां ने। मल्लिका ने उसे मुस्कान का नाम दिया, इस उम्मीद से कि शायद ये नाम इस घर में कोई मुस्कुराहट ले आए। फिर एक के बाद एक हीरा, ईमान, अंबरीन, राफिया और पीराह, 6 बेटियां, और हर बार वही खामोशी, वही मायूसी। दरबार में सरगोशियां होने लगी। बादशाह की किस्मत में सिर्फ बेटियां ही लिखी हैं। ये सल्तनत अब किसके हवाले होगी? मगर वक्त ने एक अजीब खेल खेला। जहां सब उन्हें बोझ समझते, वहीं 6 बहनें महल के अंदर अपनी एक अलग दुनिया बसा रही थीं। मुस्कान छोटे बच्चों को कहानियां सुनाती, नौकरों के बच्चों को हुरूफ लिखना सिखाती। हीरा जख्मी परिंदों और जानवरों को खुद उठाकर लाती, उनकी मरहम पट्टी करती। ईमान बाजार के ताजिरों से सौदाबाजी सीखती। हिसाब किताब में उसका कोई मुकाबला ना था। अंबरीन दीवारों पर रंगों से कहानियां बनाती, उसके हाथ में जैसे जादू था। राफिया हर नई जगह, नया चेहरा, नया किस्सा। वो महल की खिड़की से बाहर की दुनिया देखने की दीवानी थी। पीराह भी अपनी बहन हीरा की तरह दवा और इलाज में दिलचस्पी रखती। दोनों घंटों किताबें पढ़ती, मगर दरबार के वजीर उन्हें तंज से देखते। ये लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी? इनका मुस्तकबिल तो सिर्फ निकाह है। मगर क्या वाकई, क्या इन 6 बहनों की किस्मत सिर्फ इसी सल्तनत की दीवारों में लिखी थी? या कहीं दूर कोई और रास्ता उनका इंतजार कर रहा था? सुल्तान दिलावर बीमार पड़ गए। दरबार में खतरे की घंटी बजी। बगैर बेटे के तख्त किसके पास जाएगा? वजीर आजम ने फरमान जारी किया। 6 शहजादियों की शादी एक ही महीने में दूर दराज सल्तनतों के शहजादों से कर दी जाए। न पढ़ाई, न ख्वाहिश, सिर्फ फर्ज। महल में कोहराम मच गया। 6 बहनें, जिनके ख्वाब अभी जागे भी ना थे, उन्हें जबरदस्ती सुलाने की तैयारी हो रही थी। मुस्कान ने रोते हुए कहा, हम बोझ नहीं हैं, हमें सिर्फ एक मौका दिया जाए। मगर दरबार में बेटियों की आवाज की कोई कीमत ना थी। उस रात 6 बहनें मिलकर महल के पुराने बाग में गईं। जहां एक कदीम कुआं था, जिसे लोग ख्वाहिशों का कुआं कहते थे। कुएं के पास एक बूढ़ा दरवेश बरसों से बैठा हुआ था। उसमें 6 बहनों को देखकर मुस्कुराकर कहा, तुम चाहती हो अपनी किस्मत बदलना? तो सुनो, ये कुआं तुम्हें एक ऐसी दुनिया दिखाएगा जहां बेटियां बोझ नहीं, रोशनी होती हैं। मगर याद रखो, वहां तुम्हें सब कुछ खुद कमाना होगा। कोई ताज तुम्हारी राह आसान नहीं करेगा।
6 बहनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और कुएं के पानी में अपना अक्स देखा। अक्स धुंधला हुआ, रोशनी चमकी और जब आंख खुली वो एक बिल्कुल नई दुनिया में थी। एक ऐसी दुनिया जो हमारी आज की दुनिया से हैरत अंगेज तौर पर मुशाबे थी। स्कूल, हॉस्पिटल, दफातर, कैमरा, स्टूडियोज, मगर एक शर्त थी जो दरवेश ने आखिरी लहजे में बताई। अगर तुम लोगों ने हार मान ली तो तुम दोबारा उस महल में वापस भेज दी जाओगी जहां वही पुरानी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब 6 बहनें अलग अलग रास्तों पर थीं। कोई खानदान नहीं, कोई ताज नहीं, सिर्फ उनकी मेहनत और हिम्मत। मुस्कान ने एक छोटे से स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। रातों को थकान से आंखें बंद हो जाती, मगर जब बच्चे उसकी वजह से पहली बार लिखना सीखते तो वही खुशी उसे आगे बढ़ाती। आज मुस्कान अपने इलाके की सबसे पसंदीदा उस्तानी है। हीरा ने दिन रात मेडिकल की किताबों में गुजारे। इम्तिहानों में नाकामी, तन्हाई, मगर वो जख्मी परिंदों की याद नहीं भूली। आज डॉक्टर हीरा हॉस्पिटल में सैकड़ों जिंदगियां बचा चुकी हैं। ईमान ने एक छोटे से स्टॉल से कारोबार शुरू किया। नुकसान, धोखे, मगर उसकी सौदाबाजी की समझ उसे कामयाब बिजनेस वुमन बना गई। आज उसकी अपनी कंपनी है। अमरीन ने गलियों में पेंटिंग्स बेची। लोगों ने मजाक बनाया, मगर उसका रंगों से इश्क कभी कम ना हुआ। आज अमरीन की आर्ट गैलरी में लोग दूर दूर से आते हैं। राफिया ने एक पुराना कैमरा उठाया और दुनिया दिखाना शुरू की। इब्तिदा में कोई ना देखता, मगर उसकी ईमानदारी और कहानी सुनाने का अंदाज लोगों को खींच लाया। आज राफिया एक मशहूर ब्लॉगर है। लाखों लोग उसकी आंखों से दुनिया देखते हैं। पीरा ने भी हीरा की तरह मेडिकल का रास्ता चुना, मगर अपनी बहन से अलग। देहातों में जाकर, जहां डॉक्टर नहीं पहुंचते। आज डॉक्टर पीरा को दूर दराज गांव के लोग जिंदगी देने वाली कहते हैं। 6 बहनें, 6 रास्ते, मगर एक ही सच्चाई सबने सीखी। किसी ने हमें मौका नहीं दिया, हमने खुद अपना मौका बनाया। एक रात चांद की रोशनी में 6 बहनें दोबारा उसी कुएं के पास खड़ी थीं। मगर अब वो वही 6 डरी हुई शहजादियां ना थीं। उनकी आंखों में एतमाद था, हाथों में हुनर था। दरवेश दोबारा नुमाया हुआ, मुस्कुराया और फिर बोला, क्या तुम वापस जाना चाहती हो? मुस्कान ने जवाब दिया, मगर इस बार बोझ बनकर नहीं, रोशनी बनकर। जब वो महल वापस पहुंची, सुल्तान दिलावर सेहतयाब हो चुके थे। 6 बहनों ने जो कुछ सीखा था वो सल्तनत में लाना शुरू किया। मुस्कान ने सल्तनत में पहला मदरसा खोला। हीरा और पीरा ने शफाखाना बनाया। ईमान ने तिजारत को नई राह दी।
अमरीन ने हुनर कदे बनाए। राफिया ने लोगों की कहानियां दुनिया तक पहुंचाईं। सुल्तान दिलावर ने आंखों में आंसू लिए पहली बार कहा, मैंने बेटियों को बोझ समझा, मगर ये तो सल्तनत की सबसे बड़ी दौलत थी। ये कहानी सिर्फ एक सल्तनत की नहीं, ये हर उस घर की कहानी है जहां बेटी की पैदाइश पर खुशी कम और फिक्र ज्यादा होती है। मुस्कान, हीरा, ईमान, अमरीन, राफिया और पीरा ने साबित किया, बेटियां बोझ नहीं होती, वो रोशनी होती हैं। बस उन्हें एक मौका दरकार होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो नीचे कमेंट में बताएं आपकी जिंदगी में कौन सी लाडली शहजादी है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यही वक्त है।